नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। टीआरपी घोटाला ये कुछ दिनों पहले हमारे सामने आया था, जब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि टीआरपी घोटाले में उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स का नाम भी उस वक्त सामने आया था। और इन सब में सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल था रिपब्लिक भारत, जो कि अर्नब गोस्वामी का चैनल है। और अब तक इस मामले में लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके अंदर रिपब्लिक के टीवी के भी कुछ लोग शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में लगातार रिपब्लिक टीवी के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त सीबीआई की इस पूरे मामले में एंट्री होते होते रुक गई। दरअसल यूपी में इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही यूपी सरकार के ये इंटेंशंस साफ होते दिखे तो महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई की एंट्री महाराष्ट्र में रोक दी। सीबीआई को जो आम सहमति दी जाती है राज्यों की तरफ से, उसे महाराष्ट्र ने जो है वापस ले लिया। यानी कि अब महाराष्ट्र में कोई भी नई जांच करनी होगी सीबीआई को तो उन्हें पहले महाराष्ट्र सरकार से इजाज़त लेनी होगी। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई के ऊपर एक तरह का ये भी आरोप लग रहा था कि हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बचाने के लिए सीबीआई जो है वो इस मामले में उतर सकती है। तो उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जो है सीबीआई को वहीं पर रोक लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और सेंट्रल एजेंसी की एंट्री हो चुकी है और इसे महाराष्ट्र सरकार रोक नहीं पाई है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली है। ये जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है ये मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके आधार पर ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही है और आज पीटीआई ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो इस मामले की जांच करने वाली है। और प्रवर्तन निदेशालय को ये लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई है और हो सकता है कि हवाला के जरिए जो है पैसे दिए गए होंगे। जो ईडी है उसे इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का इस्तेमाल भी जो है वो इस पूरे घोटाले में किया गया होगा। तो अब इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उतर चुकी है, तो देखना ज़रूरी है कि इस मामले में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। क्या अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को जो है राहत मिलेगी और क्या अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक समेत जो दूसरे चैनल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिस तरह से मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इस घोटाले के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बड़ी ही शॉर्ट में दे देता हूं। क्या है ये पूरा घोटाला और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला फर्जी टीआरपी से जुड़ा हुआ है। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और इस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर चैनल्स को एडवर्टीजमेंट्स मिलता है, यानी कि जिसकी ज़्यादा टीआरपी उसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और उसके पास ज़्यादा पैसे। और इस टीआरपी को मापते कैसे हैं? दरअसल इस टीआरपी को मापने के लिए टेलीविजन के अंदर एक मशीन लगती है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। और ये जो बैरोमीटर होता है ये बताता है कि आपने एक महीने में या फिर एक हफ्ते में या फिर 15 दिन में कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा, कौन सा चैनल सबसे कम देखा। भारत में अगर बात करें तो जो जानकारी सामने आई है अब तक हमारे सामने लगभग 35,000 जो टीवी सेट्स हैं उसके अंदर ये बैरोमीटर्स जो एजेंसीज हैं उन्होंने लगाए हैं टीआरपी जो है वो चेक करने के लिए। अब इस घोटाले के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दरअसल मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक ये कुछ
टीवी चैनल्स यानी कि कुछ घरों में जहां पर ये बैरोमीटर्स लगाए गए हैं उन घरों को जो है ब्राइब किया गया, यानी कि रिश्वत दी गई। इन घरों को जो है एक ही टीवी चैनल जो है वो घंटों तक देखने के लिए पैसे दिए गए। कुछ लोगों को लाइट का बिल दिया गया, कुछ लोगों को डीटीएच का जो है वो खर्चा दिया गया। कुछ घर तो मुंबई पुलिस का कहना है कि ऐसे घर मिले जहां पर कोई रहता नहीं था, घर बंद था, उस घर के अंदर एक टीवी सेट हुआ करता था जो सुबह से शाम तक चालू रहता था और उसके अंदर सिर्फ एक ही चैनल चलता था। तो इस तरह से इससे टीआरपी का पूरा स्कैम किया गया। तो ये स्कैम की जानकारी थी, किस तरह से ये स्कैम किया गया। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जो जांच शुरू की थी उसके अंदर एफआईआर में किसी और चैनल का नाम था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती चली गई तो उस चैनल के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिली, बल्कि रिपब्लिक टीवी जो कि अर्नब गोस्वामी का न्यूज़ चैनल है उसके फर्जीवाड़े की जानकारी मिली थी। और इसके अलावा और भी 2 जो मराठी चैनल्स हैं उनके भी इस फर्जीवाड़े में शामिल होने की जानकारी मिली थी। तो इस तरह से ये टीआरपी घोटाला है और इसमें अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो चुकी है। अब देखना जरूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में आगे किस तरह की जांच करता है और क्या इसमें आगे खुलासा होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।